Hello guys and my dear students, good evening everyone, my dear relatives and my friends. My name is Shalini Bhatia. Welcome to my channel Basics of Grammar. Here I am again, as yesterday I promised you that we will meet tomorrow with a new video. Today I brought some advanced structure for you. I was not willing to make video, frankly speaking, कि मैं नहीं बनाना चाह रही थी. I got tired. I am feeling sleepy. I got tired. मैं थक गई हूँ. I am feeling sleepy. I am sleepy right now. मुझे नींद आ रही है. But I thought कि I should make for my students, for my friends. That's why I am making the video. So welcome to my channel once again. So let's start without wasting our time. Very first, as always, guys, हम बोलते हैं सारा दिन में, किसी से भी कोई बात करते हैं, हमेशा की तरह उसने मेरे को धोखा दिया, हमेशा की तरह उसने मुझे झूठ बोला, हमेशा की तरह मुझे ही डांट पड़ी, है ना. तो ये वर्ड हम बहुत ज़्यादा बोलते हैं, कॉमन यूज़ में आता है. उसके लिए जो स्ट्रक्चर यूज़ होता है वो होता है एज ऑलवेज. ओके, एंड इट इज़ वेरी इजी टू मेक एज ऑलवेज प्लस सेंटेंस. देखिए, हमेशा की तरह वो नहीं आया, एज ऑलवेज दैट पुट कॉमा ही डिड नॉट कम, या फिर एज ऑलवेज ही डिड नॉट टर्न अप. इसको आप दो तरीके से लिख सकते हैं, एज ऑलवेज कॉमा ही डिड नॉट कम, एज ऑलवेज ही डिड नॉट टर्न अप, या फिर एज ऑलवेज पुट कॉमा ही डिड नॉट ड्रॉप इन. इस सेंटेंस को आप तीन तरीके से बोल सकते हैं या लिख सकते हैं. ठीक. सेकेंड इज, हमेशा की तरह उसने झूठ बोला. देखिए, एज ऑलवेज ही लाइड. लाई माने होता है झूठ बोलना, एंड दिस इज द सेकेंड फॉर्म, ही लाइड, एज ऑलवेज. इट इज ऑल्सो इन द पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट में ये नेगेटिव है. तो नेगेटिव में आपको पता ही है, ही के बाद सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट देन प्लस फर्स्ट फॉर्म आता है. जब हमारा इधर डिड लग गया तो हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, और सिंपल में आता है पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड. अगर ये होता है एज ऑलवेज ही, वह देर से आया, तो एज ऑलवेज ही केम लेट, है ना. तो एज ऑलवेज ही डिड नॉट कम, एज ऑलवेज ही डिड नॉट टर्न अप, एज ऑलवेज ही डिड नॉट ड्रॉप इन, कुछ भी बोल सकते हो. एज ऑलवेज ही लाइड, लाई माने झूठ बोलना, सेकेंड फॉर्म. इफ सेकेंड, ये वन स्ट्रक्चर एज ऑलवेज, एंड सेकेंड वन इज इफ इट वर इन माई हैंड्स. हम अक्सर ऐसा सोचते हैं, काश मेरे हाथ में होता ये सब, तो मैं ये कर लेता, मैं वो कर लेता. वी इमेजिन, और ऐसे सेंटेंसेस में वर का यूज होता है. जस्ट टेक केयर. तो लुक एट द बोर्ड. इफ इट वर इन माई हैंड्स, अगर ये सब मेरे हाथ में होता, है ना, या अगर मेरा बस चलता, तो दोनों सेंस बनेंगी. तो अगर मेरा बस चलता तो मैं अब तक दिल्ली निकल गया होता, है ना. तो इफ इट वर इन माई हैंड्स, देखिए वर आएगा, आई टोल्ड यू. प्रेजेंट भी है, तो आप यू आर जस्ट थिंकिंग, यू आर इमेजिनिंग. इफ इट वर इन माई हैंड्स पुट कॉमा आई वुड हैव लेफ्ट फॉर दिल्ली बाय नाउ. बाय नाउ किसके लिए आया है? अब तक मैं निकल गया होता. आई वुड हैव लेफ्ट. लेफ्ट क्यों आता है? जब हम कहीं किसी जगह के लिए जाते हैं तो वी लेफ्ट, वी लीव फॉर दैट प्लेस. तो आई वुड हैव लेफ्ट फॉर दिल्ली बाय नाउ, मैं अब तक दिल्ली निकल गया होता. प्रेजेंट में है, दैट्स व्हाई वी विल यूज वुड. अगर मेरा बस चलता तो मैं तुमसे मिलने आ जाता. सेम स्ट्रक्चर. इफ इट वर इन माई हैंड्स पुट कॉमा आई वुड हैव कम टू मीट यू. अगर ये मेरे बस में होता, इफ इट वर इन माई हैंड्स. इस स्ट्रक्चर को आप जस्ट डू द रोट लर्निंग, है ना, इसको लर्न कीजिए. एंड आई वुड हैव कम टू मीट यू. हैव के साथ थर्ड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म कम का कम ही होता है. टेक केयर. तो दिस इज द सेकेंड स्ट्रक्चर. एंड देन थर्ड, एंड ऑल दैट. एक ऐसा स्ट्रक्चर और दिया था हमने कि हैव टी एंड ऑल, हैव फ्रिटर्स एंड ऑल, हैव डिनर एंड ऑल. चाय वाय पी लो, समोसे वमोसे खा लो, हैव फ्रिटर्स एंड ऑल. तो वो दैट वाज डिफरेंट, है ना, जिसमें हम डबल वर्ड यूज करते हैं. पकोड़े वकोड़े खा लो, कपड़े वपड़े धो लो, वॉश क्लॉथ्स एंड ऑल. और ये क्या है? एंड ऑल दैट. तो और तमाम उस तरह की चीज़ें, इत्यादि इत्यादि. मैं बर्गर, चाउमीन, मोमोज और उस तरह की चीज़ें नहीं खाता, है ना. तो आई डोंट ईट, वेरी सिंपल है ये. आई डोंट ईट, मैं नहीं खाता. प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैं जो हम काम नहीं करते, तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आई क्या है? प्लूरल में आता है. तो यू विल पुट हियर डोंट, यानी कि डू नॉट का कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म. आई डोंट ईट बर्गर, चाउमीन, मोमोज एंड ऑल दैट. वेरी सिंपल. ये एंड है, इट इज एंड. वह ज्योतिष और तमाम उस तरह की बातों पर विश्वास नहीं करता. तो वेरी सिंपल, ही डज नॉट बिलीव
वह विश्वास नहीं करता। देखिए यहाँ पर ये सिंगुलर है तो यहाँ डज नॉट आया, यहाँ प्लूरल है तो ये डोंट आया। ही डज नॉट बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी एंड ऑल दैट। एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष विद्या। फोर्थ वन इज ओवर एंड ओवर अगेन, बार बार, है ना। इसका क्या मतलब है, बार बार। उसने एक ही संगीत को बार बार बजाया और मैं ऊब गया, है ना। तो ही प्लेड द सेम म्यूजिक, बजाने को, संगीत बजाने को क्या कहते हैं, प्लेड द सेम म्यूजिक ओवर एंड ओवर अगेन एंड आई गॉट बोर्ड, मैं बोर हो गया। उसके लिए भी गेट आता है। गेट का सेकंड फॉर्म क्यों आया, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट है, ठीक है। आई गॉट बोर्ड, मैं बोर हो गया। नंबर 2, आप एक ही गलती को बार बार क्यों करते हो या बार बार क्यों दोहराते हो, इससे मुझे गुस्सा आता है या मुझे परेशानी होती है। वाई डू यू रिपीट द सेम मिस्टेक, पुट द क्वेश्चन मार्क बिकॉज इट इज क्वेश्चन। वाई डू यू रिपीट, इंटरोगेटिव है, यू आर अवेयर हाउ टू मेक। वाई डू यू रिपीट द सेम मिस्टेक, पुट द क्वेश्चन मार्क। इट एनॉयज मी, एनॉयज मतलब मुझे इससे गुस्सा आता है, मुझे परेशानी होती है। तो गाइज I gave you 4 structures in the line as always, if it were in my hands and all that, over and over again. Okay? Reluctantly today I made the video. Reluctantly का मतलब unwillingly, ना चाहते हुए भी मैंने वीडियो बनाया. That's for you. So please be serious and use these structures in your conversation. Daily use की चीज़ें हैं ये, बिल्कुल commonly आप बोलते हैं ये sentence, हम भी बोलते हैं, whole the day we speak. और वो अलग बात है कि हम हिंदी में बोलते हैं, बट आई गेव यू इन इंग्लिश. सो प्लीज कीप कन्वर्सिंग विद योर सिबलिंग्स, विद योर पेरेंट्स, विद योर फ्रेंड्स, एंड राइट इन द कमेंट बॉक्स इफ इट इज देयर इज समथिंग more you want. Okay, God bless you all. Bye children, tomorrow we will meet again.